सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कैसे बने नंदी बैल महादेव के सवारी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग महादेव का चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि महादेव जब कहीं भी यात्रा करते थे, कहीं भी घूमने फिरने जाते थे, पर्वत से पहाड़, जंगल झाड़, उनके पास कोई सवारी नहीं था। जब पैदल जाते थे तो पैर में कांटा कुछ चुभ जाता था। मैया पार्वती देखती थी कि पैर में से खून निकल रहा है। तो जो मैया पार्वती राजा दक्ष की बेटी थी, ब्रह्मदेव की पोती थी, राजमहल में रहने वाली, जो महादेव के साथ जंगल झाड़ में, पर्वत पहाड़ पे रहते थे, कहती है महादेव से कि प्रभु, आप तो पृथ्वी लोक के मालिक हैं, आप सबके मालिक हैं, आप कोई सवारी क्यों नहीं ले लेते हैं। तब कहते हैं महादेव कि साधु संत को, साधु महात्मा को सवारी की क्या जरूरत है। तब कहती हैं मैया पार्वती कि जब आप पैदल चलते हैं, जट्टा खोल के चलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। पैर में काट कुछ गड़ जाता है, चुभ जाता है, खून निकलने लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप सबके मालिक हैं तो आप कोई सवारी ले लीजिए महादेव। तब कहते हैं महादेव, जब सुनते हैं मैया पार्वती की, आंखों में आंसू भर के कहती हैं कि आप जटा को बांधे हुए चलते हैं, खाली पैर चलते हैं, कोई सवारी आपके पास नहीं है, जो 3 लोक का मालिक है, जो देव के देव महादेव हैं। तब महादेव क्या करते हैं, नारद मुनि के से कह के जितने देवतागण होते हैं सबके पास संदेश भेजते हैं। जब नारद मुनि सबके पास महादेव का संदेश लेके जाते हैं, अब सब देवगण डर जाते हैं कि कहीं हमारा सवारी महादेव ना ले ले। कोई भी महादेव के पास नहीं आते हैं, सब अपने ही महल में रुक जाते हैं। तब महादेव जब देखते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आया है, तब उनको बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी लगता है। तब क्या होता है कि फिर से वो एक आवाज़ लगाते हैं जंगल के सारे जानवर को। जंगल के सब जानवर, खरगोश, शेर और वहाँ पे क्या होता है, हाथी, सुअर, हिरण, सारे एक आवाज़ में महादेव के सब वहाँ पे आ जाते हैं। और महादेव कहते हैं कि मुझे एक सवारी चाहिए, कौन बनेगा मेरा सवारी। अब सब जानवर खुशी से झूम उठते हैं। खरगोश कहता है प्रभु, आप मुझे सवारी बना लीजिए, मैं कितना गुदगर हूँ और कितना मुलायम भी हूँ, मुझे आप अपना सवारी बना लीजिए। तब जंगल का राजा शेर कहता है खरगोश से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि महादेव से कहते हो कि मेरा सवारी बना लीजिए। मेरे सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं है महादेव, प्रभु आप हमें सवारी बना लीजिए। मैं जंगल का राजा हूँ और मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, शेर कहता है। तब कुछ देर बाद हाथी कहता है नहीं प्रभु, आप इस शेर को अपना सवारी मत बनाइए, आप मुझे सवारी बनाइए। देखिए
मुझे मेरा सूर कितना बड़ा है, मैं अपने सूर में पानी भर भर के आपको गर्मियों के दिन में नहवाया करूँगा, आपको अपने पीठ पे बिठा के घुमाया करूँगा, आप मुझे अपना सवारी बना लीजिए। तब अब सूअर कहता है कि ऐसे कैसे तुम लोग सवारी बनोगे, मैं बनूंगा महादेव के सवारी। कहता है सूअर, महादेव आप मुझे सवारी बना लीजिए, मैं गंदा हूँ लेकिन अपने आप को साफ रखने की कोशिश करूँगा, आपकी पूरा भक्ति करूँगा, आपकी बहुत सेवा करूँगा, आप मुझे सवारी बना लीजिए। और अपना शरीर का गंदगी लगता है चाटने। तब वहीं पे हिरण कहता है कि छी, सूअर से कहता है, छी तू इतना गंदा है, तुम्हें कैसे महादेव सवारी बनाएंगे, अगर तुम पे बैठेंगे तुम्हें सवारी बनाएंगे तो गंदा नहीं हो जाएंगे, तुम हो गंदगी खाने वाले, नाली में रहने वाले, तुम गंदे जगह पर रहते हो, तुम्हें महादेव नहीं बनाएंगे अपना सवारी। महादेव प्रभु आप मुझे सवारी बना लीजिए, देखिए मैं कितना साफ सुथरा रहता हूँ, मैं कभी गंदा चीज़ नहीं खाता हूँ और हमेशा साफ जगह पे मैं मिलता हूँ, आप मुझे अपना सवारी बना लीजिए। अब ये सब जानवर अपना अपना प्रस्ताव महादेव के सामने रखते हैं। तब महादेव कहते हैं कि एक दिन मैं तुम लोग से कुछ मांगूंगा, जो मेरी मनसा पूर्ण कर देगा उसी को मैं अपना सवारी बना लूँगा। अब वहाँ से महादेव कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और सब जानवर इंतजार करने लगते हैं कि महादेव अब हमसे कुछ मांगे और हम उनको दें और हम सवारी बने महादेव के। अब मैया पार्वती महादेव जब जब कोई भी बात आपस में करते, नंदी बैल छुप छुप के सुनता रहता, बिना खाए बिना पिए छुप छुप के सुनता रहता। अब नंदी बैल सुन लिया था कि बारिश के दिनों में महादेव लकड़ी मांगेंगे, फिर जंगल में जाके नंदी बैल और वहाँ से लकड़ी का गठरी ला के पहले ही छुपा के रख दिया था। एक समय की बात है कि भादों का महीना होता है, पीट पीट के पानी जोर जोर से बरसने लगता है, सब जंगल झाड़ पर्वत पहाड़ भर जाता है। उसी समय महादेव आते हैं जंगल में और सब जानवर को इकट्ठा करते हैं और सब जानवर से कहते हैं कि तुम सब मुझे लकड़ी दो, मुझे लकड़ी की ज़रूरत है। ठंड में जानते ही हैं गुरु भाई बहन की लकड़ी की ज़रूरत होती है। तब अब सब जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और सब हैरान हो जाते हैं कि बरसात में हम लकड़ी लाए तो कहाँ से लाए। अब नंदी बैल सब सुनता रहता है, उसका निगाह और उसका कान हमेशा मैया पार्वती महादेव पे भी रहता है, आखिर ये दोनों क्या बात करते रहते हैं। अब नंदी बैल क्या करता है कि ला के लकड़ी का गट्ठा दे देता है महादेव को। महादेव नंदी बैल को अपना सवारी बना लेते हैं, क्योंकि गुरु भाई बहन कहते हैं कि सब तो देव हैं और वो महादेव हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं, इसीलिए तो उनका नाम भोला भंडारी कहा जाता है। अब महादेव जानते थे कि नंदी बैल उनको बहुत प्रिय था, हमेशा उसके साथ रहता था महादेव के, अब उसी को अपना सवारी बना लेते हैं। उस दिन से नंदी बैल महादेव का सवारी बन जाता है। उस दिन से जो महादेव थे कहीं भी जाते थे नंदी बैल को अपने साथ ले जाते थे। अगर महादेव के पास कोई भी भक्त का कोई भी अपना मन की बात पहुंचाना होता है, तब नंदी बैल मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। नंदी बैल के कान में जो भी भक्त कोई भी बात बोलता है, नंदी बैल सीधा महादेव के पास पहुंचाते हैं, क्योंकि महादेव नंदी बैल को वरदान दिए थे कि जो भक्त को कोई भी बात कहना होता है, अगर वो नंदी बैल के कान में जाके कहे तो नंदी बैल उस बात को सीधा महादेव के पास पहुंचाते हैं। मैया पार्वती भी जब महादेव के पास अपनी बातें पहुंचाना था तो वो भी नंदी बैल के कान में बोली थी, तब नंदी बैल के कान से सीधा महादेव के पास पहुंचता है। तो गुरु भाई बहन कभी भी अगर आप लोग जाते हैं महादेव के मंदिर में पूजा करने, कोई भी मन में इच्छा है, तो मंदिर के बाहर नंदी जरूर रहते हैं, तो उनके कान में कोई भी बात बोलेंगे तो सीधा वो महादेव के पास पहुंचाते हैं। तो गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।